हमारे देश में बहुत से ऐसे पुराने मंदिर हैं जो भले ही देखने में छोटे हैं, कम मशहूर हैं, लेकिन उनका इतिहास काफ़ी पुराना और रोचक है। कुछ ऐसे ही मंदिर हमारे बिहार की राजधानी पटना में भी है। बिहार प्लस की टीम ने अपनी नई यात्रा में कुछ ऐसे ही मंदिरों का पता लगाया जिसका इतिहास तो काफ़ी पुराना है, लेकिन स्थानीय लोगों के अलावा इन मंदिरों के बारे में और कोई नहीं जानता। आज के एपिसोड में हम आपको पटना के रानी घाट में स्थित चित्रगुप्त मंदिर को दिखाएंगे, इसके बारे में बताएंगे और यहाँ का छुपा इतिहास जो बस कुछ लोगों को ही पता है वो भी आपको बताएंगे। चित्रगुप्त मंदिर को यहाँ के स्थानीय लोग भूतेश्वर नाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान चित्रगुप्त के अलावा शिव जी का भी मंदिर है। ये मंदिर काफी पुराना है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सम्राट अशोक के समय का है और इसे बनवाया भी सम्राट अशोक नहीं था। कहा जाता है कि यह सम्राट अशोक को तंत्र विद्या सीखने का शौक था और उसी क्रम में उन्होंने यह मंदिर बनवाया था और 4 शिवलिंग की स्थापना की थी। यह मंदिर भारत का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां आपको 4 शिवलिंग, वो भी अलग अलग आकार, रूप और लंबाई में मिलेंगे। पहले शिवलिंग की ऊंचाई 4 फीट, दूसरे की 3.5 फीट, तीसरी 2.5 फीट और चौथी 2 फीट की है। लोगों के मुताबिक ये सभी शिवलिंग पहले से ही यहाँ स्थापित है। मंदिरों की श्रृंखला में हमें एक ऐसा भी मंदिर मिला है जिसका इतिहास 1200 साल पुराना है। बताया जाता है कि इसका इतिहास सम्राट अशोक के समय का है। खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव की एक शिवलिंग नहीं बल्कि 4 शिवलिंग मौजूद है और भारत का ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव की 4 लिंग स्थापित है। आपको तस्वीर के माध्यम से प्रतीत हो रहा होगा कि पहली जो शिवलिंग है वो 4 फीट की है, सबसे बड़ी शिवलिंग है। उसके बाद दूसरी जो है वो 3.5 फीट की, तीसरी जो है 2.5 फीट की है और चौथी सबसे छोटी 2 फीट की है। इस घाट का नाम रानी घाट है। कहा जाता है कि अहिल्याबाई जो थी वो यहाँ पे स्नान करने आती थी, जिस वजह से इस घाट का नाम रानी घाट पड़ा है। और यहीं से सम्राट अशोक की जो पुत्री थी वो अपने धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका के लिए प्रस्थान की थी। ये सभी शिवलिंग अपने आप में खास है, लेकिन सबसे खास तीसरा शिवलिंग है, क्योंकि इसमें भगवान शिव नटराज रूप में नृत्य की मुद्रा में है। साथ ही शिवलिंग पर 1000 शिवलिंग खुदे हैं, जिस कारण इसे सशस्त्र शिवलिंग भी कहा जाता है। ये सारी बातें इस मंदिर और इस शिवलिंग को और भी रोचक और आकर्षक बनाती है।
और इसका इतिहास तो शिवलिंग बहुत ही प्राचीन है। ऐसा शिवलिंग जो तीसरा शिवलिंग है वो नटराज का है। अच्छा। वो उस पर शिव जो है सो ये नृत्य के मुद्रा में है और 1000 शिवलिंग उसमें खुदा हुआ है। अच्छा, 1000 शिवलिंग खुदा। हाँ, उसमें इसलिए उसका नाम सहस्त्र शिवलिंग है। सहस्त्र शिवलिंग। हाँ जी, अच्छा, अच्छा। तो इस तरह उसका यही इस इतिहास है। तरीके की मंदिर मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं होगी। भारत की जानकारी नहीं है, लेकिन पटना में कहीं नहीं है। पटना में कहीं नहीं। चूँकि गंगा में इतना निकला हुआ मंदिर, शिव मंदिर कहीं पटना में नहीं है। पटना की रानीघाट का भी अपना एक इतिहास है। कहा जाता है कि इस घाट पर महल की रानियां स्नान करने आती थी। इसके लिए महल से घाट तक एक सुरंग बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर रानियां स्नान करती थी। इस कारण इस घाट का नाम रानी घाट पड़ा। सुरंग जो की रानी लोग, उनकी रानी लोग आया करती थी स्नान करने के लिए। पश्चिम दरवाजे के पास उनका महल हुआ करता था, जो कुम्हरार के पास, उसी रास्ते से ये आती थी। जो सुरंग आज धंस गया है, हम लोग देखे हुए हैं, इसलिए इसका नाम रानी घाट पड़ा। इसका रानी घाट पड़ा। ये सुरंग अंदर अंदर कहाँ निकलता है? यहीं पर समाप्त होता है, फिर वो महल से आता था, यहाँ पर समाप्त होता था। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इस मंदिर में कोई अस्थाई पंडित नहीं है। मंदिर की देखरेख, भगवान की पूजा अर्चना जैसे हर काम यहाँ के स्थानीय निवासी करते हैं। आप यहाँ के पुजारी? नहीं, पुजारी यहाँ कोई भी नहीं है। जो भी आते हैं मोहल्ले वाले जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। कोई नियमित कोई इसका कोई पुजारी नियुक्त नहीं है। रख रखाव सारे मोहल्ले वाले लोग ही करते हैं। अपने पैसा वैसा से, चंदा से इसका सारा देख रेख, रख रखाव, इसका पुचाड़ा वगैरह पेंट सब लोग हम लोग ही करते हैं। जितना रानीघाट के निवासी लोग हैं, सब कुछ चंदा उंदा करके करते हैं। यहाँ कोई परमानेंट कोई पुजारी नहीं है। यहाँ चित्रगुप्त भगवान और शिव जी के मंदिर के अलावा आपको और भी दूसरे भगवान के मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ भगवान विष्णु, माँ पार्वती, नंदी, गणेश जी, हनुमान जी के अलावा साईं बाबा का भी मंदिर है। साईं मंदिर को यहाँ के मोहल्ले वासियों ने 5 साल पहले बनवाया था। ये तो साईं मंदिर है। ये तो विगत 5 साल पहले बना हुआ है। 5 साल पहले इसका निर्माण हुआ। ये खाली ज़मीन हुआ करता था, उस पर साईं मंदिर लोग बनाए, मोहल्ले वाले लोग। तो इस प्रकार से इस मंदिर का इतिहास 1200 साल पुराना है। मंदिर के दूसरी तरफ हम चलेंगे तो माँ पार्वती की प्रतिमा स्थापित है और नंदी भगवान की प्रतिमा स्थापित है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो हालिया निर्मित है। चिड़ियों की चहचहाहट, एक शांत भरा माहौल अगर आप पटना में कहीं ढूंढ रहे हैं तो उन्हीं में से एक है रानीघाट पे मौजूद चित्रगुप्त मंदिर, जिसे भूतेश्वर नाथ मंदिर भी कहते हैं, जहाँ पे भगवान शिव की सबसे प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। और यहाँ पर आकर के आप एक अलग अनुभव महसूस करेंगे। गंगा जी के घाट के किनारे बसा ये मंदिर भले ही देखने में आपको खास ना लगे, आपको ऐसे मंदिर भले ही हर गली में मिल जाएंगे, लेकिन इस मंदिर का इतिहास और यहाँ का वातावरण इसे खास बनाता है। रानी घाट के किनारे बसे इस मंदिर में शांति और सुकून का माहौल आपको अलौकिक सुख देगा। इसलिए आप इस मंदिर और इस घाट के आसपास बसे हर मंदिर को एक बार देखने जरूर आइए।
हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे ही छोटे लेकिन खास मंदिरों के बारे में बताते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सफ़र पर किसी अन्य नए मंदिर और उसके इतिहास के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत धन्यवाद सभी का।